हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सिनेमैटिक लुक्स के बारे में। ये जो सिनेमैटिक लुक जो शब्द है ना यार, ये हर जगह लोग ऐसे ही चेप देते हैं। मतलब सिनेमैटिक लुक, किसी भी चीज़ को सिनेमैटिक बोल के कुछ भी बेच रहे होते हैं। तो इस वीडियो में ना ये थोड़ा सा मैं आपको यही रोक देता हूँ, ये थोड़ा सा एडवांस ट्यूटोरियल होने वाला है, क्योंकि हम एडवांस चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में फिल्म्स में जो सिनेमैटिक लुक आती है वो कैसे आती है। तो जिन लोगों को नई आइडिया है कि कलर ग्रेडिंग के बेसिक्स क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट, वाइट बैलेंस, एक अच्छा मतलब सेपरेशन क्रिएट करना सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में, ये सब चीज़ें जो है ना, यहाँ पर ऊपर वीडियो आ रही होगी मेरी, उसमें जाके पहले वो चीज़ें क्लियर कर लो, वरना आप लोगों को ये ट्यूटोरियल में कुछ भी समझ में नहीं आएगा जो भी मैं यूज़ करूंगा। तो जैसे कि मैंने बोला, सिनेमैटिक लुक के बारे में बात करेंगे। तो सिनेमैटिक लुक कैसे क्रिएट होती है, मूवीज जैसी दिखती है इतनी अच्छी, वो क्यों दिखती है और उसके पीछे क्या राज है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइज, मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है आप लोगों को बताने के लिए। मैंने लाइव 1-on-1 ट्रेनिंग स्टार्ट करी हुई है। 1-on-1 ट्रेनिंग होगी मेरी और आपकी। अगर किसी को भी लगता है मेरी यूट्यूब वीडियोस देख के कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या जो मैं सिखाता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है और आप लोग चाहते हो कि आप और डिटेल में एकदम प्रॉपर प्रोफेशनली सीख सको, तो इसी के लिए मैंने लाइव 1-on-1 ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, बिल्कुल प्रोफेशनली कलर ग्रेडिंग में घुसने के लिए। ड्रॉप मी अ डीएम ऑन कलरिस्ट शिवम ऑन इंस्टाग्राम एंड विल डिस्कस फर्दर। इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, सिनेमैटिक लुक कैसे अचीव होती है, सिनेमैटिक लुक के पीछे क्या सीक्रेट्स हैं यार। जो फिल्म्स हैं वो सिनेमैटिक दिखती है। सिनेमैटिक दिखने का क्या मतलब, वो बेसिकली उसकी जो लुक एंड फील है ना, ये सिनेमैटिक ये चीज़ कहाँ से आई है, तो बेसिकली ये फिल्म प्रिंट से आई है। तो शुरू में जब सिनेमा होता था, मूवी सिनेमा एक ही वर्ड है, मतलब जहाँ से ये सब ओरिजिनेट हुआ है, तो चीज़ें फिल्म पे शूट होती थी उस वक्त। तो फिल्म की ना एक सर्टेन प्रॉपर्टी होती है, जब चीज़ फिल्म पे शूट होती है, हम लोग अभी तो डिजिटल पे आ गए हैं, तो उसकी ना एक सर्टेन प्रॉपर्टी होती थी जिसमें लिफ्टेड हल्के से ब्लैक्स होते थे, गामा बहुत ही सॉफ्ट होता था, एक बड़ा ही प्यारा सा कॉन्ट्रास्ट होता था उसमें। वो जो लुक है ना, उसको सिनेमैटिक कहते हैं। तो हम लोग आज भी डिजिटल में शिफ्ट होने के बाद भी मूवीज़ जो हैं, हम लोग उसी चीज़ को अचीव करने के पीछे मतलब भागते रहते हैं कि हम लोगों को वो जो प्रॉपर्टी थी ना फिल्म की, जब चीज़ फिल्म पे शूट होती थी, वो जो एक फील आती थी, वो चीज़ हम डिजिटल में भी ला पाए। हम लोग ये चीज़ ट्राई करते हैं। तो सिनेमैटिक लुक लाने के पीछे ना, मूवीज़ जो इतनी अच्छी दिखती है वो क्यों दिखती है, उसके पीछे दो मेन बहुत बड़े कारण हैं। तो मैं इससे पहले कि आपको जाके ग्रेड करके दिखाऊं कि क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, दो चीज़ें ये समझनी बहुत ज़रूरी है, तभी आगे समझ में आएगा कि भाई ये ग्रेड जो हो रहा है, इसमें जो चीज़ें हो रही है वो क्यों हो रही है। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहली चीज़ तो है भाई, मूवीज़ इतनी अच्छी इसीलिए दिखती है क्योंकि उनमें प्री प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होता है। मैं अपनी पहले वीडियोज़ में बहुत बार बोल चुका हूँ प्री प्रोडक्शन की कितनी इंपॉर्टेंस है। अभी मैं दोबारा आप लोगों को एक एग्जाम्पल देके, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देके आज दिखाऊंगा कि प्री प्रोडक्शन की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो मेरे पास मेरे अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रेडिंग में एक शॉर्ट फिल्म आई थी। तो उस टाइम पे उन लोगों को जोकर की लुक चाहिए थी। अब देखो, हम लोग बहुत छोटे फिल्म मेकर्स थे, हमारे पास ना बहुत ज़्यादा लाइट्स थी, ना बहुत अच्छा कैमरा था, ना कुछ था, बट तब भी प्री प्रोडक्शन की वजह से हम लोग कुछ हद तक, मैं ये नहीं कहता कि हमने बिल्कुल जोकर बना दी, बट हमने कुछ हद तक, मतलब अगर हम वो प्री प्रोडक्शन ना करते तो हमारा आउटपुट और बहुत ही बेकार आता, बट तब भी हम कुछ हद तक वो चीज़ अचीव कर पाए। तो उन्होंने ये स्टिल एज अ रेफरेंस यूज़ किया था, ये जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। तो इसमें देखो बहुत लाइट्स यूज़ हुई है, इसमें मल्टीपल पीछे लाइट है, इसके फेस पे येलो लाइट अलग से आ रही है, वाइट लाइट अलग है, सेपरेशन अलग से क्रिएट करी गई है ऑन सेट ही। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं, एक ना डायरेक्टर और डीओपी इन दोनों के साथ कलरिस्ट का ना एक मतलब एक कन्वर्सेशन होना चाहिए शूट होने से पहले। हालांकि ये लोग मेरे पास शूट होने से पहले नहीं आए थे, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ फिक्स हो गया था, शूट चल रहा था, उसके बीच में आए थे, बट तब भी जितना हो सका हमने उस पॉइंट पे भी उस चीज़ को ठीक किया। तो बेसिकली वो कन्वर्सेशन होने से ना एक कलरिस्ट कन्वे कर सकता है कि अगर उन लोगों को ये चीज़ चाहिए तो वो पोस्ट में कैसे अचीव होगी, उनको सेट पे उसके लिए क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है ताकि वो चीज़ अचीव हो जाए। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उन लोगों ने मेरे को क्या दिया। ठीक है, तो उन लोगों ने मेरे को ये दिया। ठीक है, तो ये बहुत फार है उससे जो वहाँ पर था, बट तब भी ये लोग ये भी नहीं करने वाले थे। तो मैं जो लुक इसमें से मैंने निकाली, मैं वो भी नहीं निकाल पाता। तो इनके पास में वाइट लाइट थी, मैंने बोला चलो आप वाइट को, मतलब वही बात है, देखो यू हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ योर सिचुएशन। अगर आप लोग नहीं हो तो मैंने बोला आप लोग वाइट लाइट जो पीछे से एक सिंगल बड़ी स्पॉटलाइट थी जो आ रही है, मैंने बोला आप लोग उसके ऊपर एक ब्लू पेपर रख के, ग्लॉसी पेपर्स आते हैं वो रख के आप उसको ब्लू में कन्वर्ट कर दो। काफ़ी मेरे पास सेपरेशन तो हो प्ले करने के लिए बाद में कि मैं ब्लू को किसी कलर में कन्वर्ट कर लूँ जो मेरे को चाहिए, और साथ में वही सेपरेशन के लिए मेरे को अपने कैरेक्टर पे पहले ही वार्म लाइटिंग चाहिए थी ताकि मैं वो ऑन इन स्टील जो सटल वहाँ क्रिएट हुआ उसका एक कुछ अपना वर्जन जो यहाँ पर बन सकता था वो बना सकूँ।
तो मेरी ये कन्वर्सेशन उनके साथ हुई इसीलिए। अब आप सोचो अगर यही जो यहाँ पर ब्लू की जगह अगर ये फुल वाइट लाइट होती और ये येलो लाइट यहाँ ना होती है, ये भी ये लोग वाइट डालते और सब एक ही टोन में होता, मैं कुछ नहीं कर पाता यार उस पॉइंट। अगर मैं फोर्स्ड कलर्स इंट्रोड्यूस करता तो फिर वही बात है, इसीलिए हमारे प्रोडक्शंस मूवी जितने अच्छे नहीं लग सकते। तो मैंने उसके बाद उसमें से कुछ ऐसी लुक निकाली। अब मैं ये नहीं कहता कि ये जोकर जितनी अच्छी है, बट तब भी मेरे पास सेपरेशन है इस इमेज में। ये कैनन पे शूट हो रखी है यार, 2 लाइट्स यूज हुई हैं, एकदम पिच डार्क सीन है, बट तब भी हम मतलब दिस इज लुकिंग डिसेंट, ये अभी भी अच्छी लग रही है, जैसे ना बुरी नहीं लग रही है, तब भी मतलब एक हम कुछ उस लेवल तक जा पाए, वरना हम लोग उस लेवल तक बिल्कुल भी नहीं जा पाते। तो ये प्री प्रोडक्शन की बहुत मतलब मैंने एक लाइव एग्जांपल इसलिए दिया कि भाई मैं जब शुरू किया था कुछ भी नहीं था हमारे पास, एक नॉर्मल कैनन का DSLR कैमरा था, 1-2 लाइट लेके हमने बस कुछ शूट किया, बट तब भी हम कुछ हद तक रिजल्ट अचीव कर पाए। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा वो ये भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्लान करे बिना शूट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है, मूवीज़ में आर्ट डायरेक्शन होता है बहुत, मतलब सब कुछ वो लोग प्री प्रोडक्शन में पहले ही प्लान कर लेते हैं कि ये कलर्स पहले ही सेट पे हो, ऐसी लाइटिंग पहले ही हो। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर आप लोग ये चीज़ कर लोगे तो आप लोगों की आधा काम तो आपका हो गया वहीं पर। ओके, तो सेकेंड जो चीज़ है ना, जो मैं बात कर रहा था वो फिल्म लाइक प्रॉपर्टी की, वो आती है फिल्म प्रिंट एमुलेशन से। तो फिल्म प्रिंट एमुलेशन बहुत लोगों को पता होगा, वैसे उन्होंने सुना भी होगा, जो लोग थोड़ा कलर ग्रेडिंग के बारे में रिसर्च कर चुके हैं जानते हैं। इनको नहीं पता मैं बताता हूँ। फिल्म प्रिंट एमुलेशन बेसिकली यार वही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी डिजिटल इमेज को देने की कोशिश करते हैं जो वो जैसी दिखती है अगर हमने फिल्म पे शूट किया होता। वही सॉफ्ट कॉन्ट्रास्ट, वैसे ही लिफ्टेड ब्लैक्स हल्के से, है ना, वो सब चीज़ें। तो आप अगर देखोगे जितनी भी आपकी अच्छी अच्छी मूवीज़ है ना, ये देखो shotonwhat.com है, यहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो कोडैक 2383 ये फिल्म प्रिंट एमुलेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो फिल्म लाइक प्रॉपर्टी हमारी डिजिटल इमेजेस को देने के लिए। अब देखो ये कितनी मूवीज़ में यूज़ हुआ है, अब देखो ये कितनी मूवीज़ में यूज़ हुआ है, स्टार ट्रेक में, डनकिर्क में, ट्रांसफॉर्मर्स में, ईट प्रे लव में, मामा मिया, अननोन, बहुत मूवीज़ है। मतलब इवन की जोकर में भी 2383 यूज़ हुआ है, इसी में अगर मैं आगे जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो मैं जो चीज़ कह रहा हूँ कि ये 2 चीज़ें फिल्म प्रिंट एमुलेशन सब यूज़ करते हैं, बड़े से बड़े कलरिस्ट और बड़ी से बड़ी मूवीज़ में यूज़ होता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट डिजिटल में बाय डिफ़ॉल्ट अचीव करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और बहुत ही मुश्किल है। तो हम हमेशा फिल्म प्रिंट एमुलेशन का यूज़ करते हैं ताकि हमको वो प्रॉपर्टीज़ अपने डिजिटल इमेज में मिल सके और फिर वहाँ से आगे हम उस चीज़ को लेके जाते हैं। तो ये तो 2 चीज़ें मैंने पहले क्लियर कर दी कि जो चाहिए आपको वो सिनेमैटिक मूवी लाइक लुक के लिए। अब इसके बाद मैं ग्रेड करके दिखाता हूँ कि वो लुक आपको अपनी इमेजेस में कैसे लेके आनी है, इन्हीं चीज़ों को यूज़ कर सिनेमैटिक ग्रेड बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ नोड सेटअप की। तो ये मेरा नोड ग्राफ है, तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से सेटअप करा है कि सबसे पहले नॉइज़ रिडक्शन रखी है, उसके बाद मेरे प्राइमरीज़ है, उसके बाद मेरे फिल्म कर्व है, फिर फिल्म एमुलेशन है, उसके बाद मैं ये 3 OFX यूज़ करूँगा, लाइट रेज, हेलेशन और ग्लो, उसके बाद फाइनल टोन देना और लास्ट में अगर कुछ एडजस्टमेंट्स आ जाती है तो वो देनी। तो इसमें सबसे मेन गेम जो है वो इन 2 चीज़ों का ही है, जो हमारा फिल्म कर्व होता है और जो हमारा फिल्म प्रिंट एमुलेशन है। मैंने अभी जो समझाया उसे क्यों वैल्यूबल है। तो लेट्स स्टार्ट ग्रेडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना FP ड्रॉप इन करेंगे। तो हमारा कोडेक 2383, तो इसके आगे जो D लिखा होता है ये सिग्निफाई करता है उसका वाइट पॉइंट, कूलर साइड पे है, वार्मर साइड पे है, तो हम लोग यूज़ करेंगे न्यूट्रल। D16 न्यूट्रल होता है, हम न्यूट्रल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डालते ही इसने हमारी इमेज को एकदम डल कर दिया। उसने वो एक सॉफ्ट, आप ध्यान से देखोगे वो सॉफ्ट कॉन्ट्रास्ट वो ले आया है बट एकदम डल कर दिया। तो इस चीज़ को हम लोग फिक्स करेंगे प्राइमरीज में जाके। अभी के लिए कुछ नहीं करेंगे, अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना गामा थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। दैट इज़ इट फॉर नाउ। अब इसके बाद हम लोग वापस से अपने फिल्म कर्व में आएंगे, अपना कॉन्ट्रास्ट फिल्म कर्व में देना शुरू करेंगे। तो कुछ ऐसा टाइप का हम कॉन्ट्रास्ट देंगे। थोड़ी सी हम यहाँ सैचुरेशन ऐड कर सकते हैं जान लाने के लिए। अब यहाँ पर हमारी इमेज जो है बहुत नॉइजी होगी ऑलरेडी, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख भी रहा होगा। तो इसको ठीक करने के लिए मैं इसी पॉइंट पे नॉइज रिडक्शन दे रहा हूँ। आप लोग बाद में दे देना, क्योंकि सिस्टम पे डिपेंड करता है। अगर आपका सिस्टम हैंडल कर सकता है, एक अच्छा बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है, तो आप लोग भी शुरू में दे सकते हो। आप लोगों को देखना ईजी हो जाता है। अब देखो नॉइज एकदम क्लीन अप हो गई है, मेरे पास एकदम सॉफ्ट मेरी क्लीन इमेज आ गई है। ठीक है, तो अब मैं जो है अपने प्राइमरीज में वापस जाऊंगा, थोड़ी सी लुक मैं यहीं पर सेट करनी शुरू कर दूंगा। तो मैं थोड़ा सा साइन की तरफ जाना चाहता हूं, तो मैं थोड़ा सा साइन की तरफ रहूँगा, थोड़ा कुछ ऐसे। थोड़ा सा हम इसमें से रेड कम करेंगे क्योंकि मैं थोड़ा ब्लू की तरफ ही ज़्यादा रहना चाहता हूँ।
कुछ ऐसा सा हम यहाँ पर लुक दे देंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग एक बहुत अच्छे पॉइंट पे है, बट इस पॉइंट पे मुझे जो लगना शुरू हो गया कि मेरा कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा और हैवी मैं कर सकता हूँ, तो मैं कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा और हैवी करने पे काम करूँगा। और आई थिंक अभी के लिए कॉन्ट्रास्ट अच्छा दिख रहा है ये, और फिल्म कर्व में जाके हम थोड़ा सा और चाहें तो इसको एग्जैजरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए दिस इज़ इनफ। हम कॉन्ट्रास्ट पे वापस आएंगे एंड में, अगर हम लोग को लगा कि हम लोगों को और भी इसको डीप कॉन्ट्रास्ट देने की ज़रूरत है तो ये यहाँ कुछ मैं इसको रोक लेता हूँ इस पॉइंट पे। अब मैं जाके अपना OFX यूज़ करना शुरू करूँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसको करेक्टर देगा। तो हम ग्लो से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्लो देंगे इसको। ग्लो में जाके थ्रेशोल्ड बढ़ाना है, क्योंकि हमको थोड़ा सा अच्छा इसको लिटअप इमेज बनाना है। स्प्रेड बढ़ा दो उसका थोड़ा ऐसा, ताकि वो सॉफ्ट कॉन्ट्रास्ट आना शुरू हो जाए, और यहाँ जाके एज यूजुअल थोड़ा सा उसको ब्लेंड कर दो ओरिजिनल के साथ। सेकंड चीज़ जो हम देंगे, हेलेशन। हेलेशन नया प्लगइन आया है, ये आप लोग यूज़ करके देखो, बहुत अच्छा प्लगइन है। तो हेलेशन हम लोग उठा के यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये रहा उसका थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड हम ये हेलेशन से ये जो एक इफेक्ट आना शुरू हो गया ना हमारी इमेज के अंदर, ये फिल्म में होता था। तो ये इफेक्ट ये मैं एग्जैजरेट करके आपको दिखाना शुरू कर रहा हूँ। तो ये जो इफेक्ट है ये फिल्म्स में होता था, क्योंकि डिजिटल में नहीं है। तो इसको रखना है थोड़ा सा, इससे सैचुरेशन भी आप ऐड कर सकते हो, स्प्रेड इसका बढ़ा देना है थोड़ा कुछ ऐसे, और सेकेंडरी ग्लो में जाके इसकी स्ट्रेंथ को एडजस्ट करो थोड़ा कुछ इस तरह। और आई थिंक इसका स्प्रेड भी ठीक है। गामा को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। बेसिक गेन अभी ये हम ना ही अभी इसमें जाए तो अच्छा है। ग्लोबल ब्लेंड में जाते हैं, थोड़ा सा इसको अपनी ओरिजिनल इमेज के साथ ब्लेंड कर देंगे। तो ऑलरेडी हम जो है ये दो चीज़ों की वजह से यहाँ आ गए हमारी इमेज में। कितनी और डेप्थ ऐड हो गई आप देख सकते हो। इसके बाद हम ये तीसरी चीज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास इमेज में बहुत सारी लाइट्स है, तो हम उनका अच्छे से यूज़ करने वाले हैं। हम यूज़ करेंगे लाइट रेज। तो हम लाइट रेज डालेंगे, इसको ऐसे यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले तो इसकी लेंथ बढ़ा दो और इसको एक ऐसा एंगल दो जिस पे वो अच्छा लगे। कुछ आई थिंक ऐसा एंगल अच्छा लगेगा। उसके बाद इसकी लेंथ इतनी करके आप इसको सॉफ्टन कर दो थोड़ा सा, कुछ इतना। तो ये अब ये तीन चीज़ों का इफेक्ट आप देखो, कितना ज़्यादा डेप्थ इंक्रीज़ करने में इन तीनों ने हेल्प किया हमारी इमेज के अंदर। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद आप चाहो तो इसको भी थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हो हल्का सा। तो ये तीन चीज़ हमने कर दी है। अब हम अपने कॉन्ट्रास्ट को रिविजिट करते हैं, जाके देखते हैं कि हमारे कॉन्ट्रास्ट में हमको कुछ और ठीक करने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो आई थिंक मैं थोड़ी सी डेप्थ और ऐड करूँगा। लॉग व्हील्स में जाके थोड़ा सा हम शैडोज़ को भी नीचे कर सकते हैं, एंड दिस इज़ लुकिंग गुड टू मी। अब हम जाते हैं टोन के अंदर। अब हम थोड़ी सी इसमें टोन सेट करना शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे को अभी भी ये टोन सेटिस्फाइंग नहीं लग रही है। तो सबसे पहले इससे पहले मैं प्राइमरी व्हील्स में घुसूँ, मैं इसमें थोड़ा बेसिक ट्राई करना चाहूँगा। तो पहले मैं अपने रेड्स को सेट करता हूँ। ठीक है, गुड। एंड थोड़ा सा सैचुरेशन और देते हैं अपने ऑरेंजेस को। उसके बाद में मैं अपने ब्लूज़ को सेट करूँगा। थोड़ा सा कैरेक्टर टील की तरफ और हम डेवलप करना शुरू करते हैं। लुकिंग वे बेटर। ये देखो, यहाँ से हम यहाँ आ गए थोड़ा सा टोन देने से। और इसको मैं हमेशा ये करता हूँ, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा हैवी है, बहुत कलर इसका होता था, मैं जाके हल्का सा टोन डाउन हमेशा करता हूँ जो मैंने किया। तो अभी ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, पहले से काफ़ी बेटर दिखना शुरू हो गया है ऑलरेडी। ठीक है, अब मैं जो है फाइनल एडजस्टमेंट्स में थोड़ी बहुत ही छोटी मोटी मेजर एडजस्टमेंट्स करूँगा। जैसे कि मुझे लगता है मेरे मिड टोन्स मैं थोड़े यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ। तो लेट मी सी क्या कर सकता हूँ मैं मिड टोन्स के साथ। शैडोज़ को भी थोड़ा सा यहाँ पर रख सकते हैं हम। हाइलाइट्स तो आई थिंक हमारे ठीक ही हैं, तो हाइलाइट्स को मैं नहीं छेड़ूंगा। तो ओवरऑल ये चीज़ हो गई। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ जो मेरे को खटक रही है, उसमें मतलब यहाँ तक हमारा ग्रेड ऑलरेडी बहुत अच्छा। यहाँ से आप देखो हम शुरू हुए थे, सिनेमैटिक एक बढ़िया फील इसमें ऑलरेडी आ चुकी है। बट वो ये कि अब इसके बाद अगर आप लोग इसमें थोड़ा बहुत और ऐड करना चाहते हो, तो वो आप लोग यहाँ पर जाके यहाँ से कर सकते हो। कि मैं ये देखो मेरे कैरेक्टर को थोड़ा और एम्बियंस दूंगा और गेन से मैं रेड कम कर दूंगा। और अब हमने यहाँ पर जो किया था, हमको उसका इफेक्ट जो है थोड़ा सा हमको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा,
ये बहुत ज़्यादा हो गए, कुछ इतना रखना पड़ेगा उसको। ठीक है, अब देखो ये कितना बेटर लग रहा है पहले से। जो हमारे कैरेक्टर था, कैरेक्टर की सेपरेशन आ गई है, कि उसकी स्किन में वो जान आ गई है जो उसको सेपरेट कर रही है पीछे के टील बैकग्राउंड से। तो अब ओवरऑल ये बहुत अच्छी लग रही है इमेज। अब इसमें एक लास्ट चीज़ जो मैं करना चाहूँगा, फाइनल एडजस्टमेंट में मैंने कुछ नहीं किया है, तो मैं 2 तरीके से ये चीज़ करता हूँ। बेसिकली थोड़ी सी डेप्थ की कमी है, तो रीलाइटिंग हल्की सी मैं फाइनली करना चाहूँगा। वो ये है कि मैं अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा और डेप्थ दूंगा। तो मैं इसमें, क्योंकि लाइट ऐसे जा रही है, तो हम इसको भी ऐसे ही रखते हैं, ऐसे करके काफ़ी डेप्थ दे देते हैं इसको। तो ये कुछ इस तरह, और यहाँ पर एक आउटसाइड नोट डाल के इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट कर देते हैं। तो ये 2 नोट जो थे हमारे पास, ये देखिए, तो ये 2 नोट थे। इन दोनों नोट से क्या हुआ है, ये ऐसी फ्लैट इमेज थी और थोड़ी सी और इसमें कैरेक्टर और डेप्थ ऐड हो गई है। तो ये था बेसिकली अपनी इमेज को सिनेमैटिक कैसे दिखाते हैं, और इसमें सारी गेम रिवॉल्व होती है इसके अराउंड, क्योंकि इसने हमको वो जो कॉन्ट्रास्ट दिया, आप देख रहे हो किस तरीके से लिफ्टेड है हमारा कॉन्ट्रास्ट, वो इसीलिए क्योंकि ये फिल्म प्रिंट एमुलेशन पे बेस्ड थे। इसका मैं एक और आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ। तो अगर मैं ये सब कुछ बंद कर देता हूँ ना, तो ये चीज़ देखनी ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, अगर मैं अपना गामा नीचे करने की कोशिश करूँगा ना, तो आप देखो मेरा गामा उसी पॉइंट पे फिक्स है, आप देख रहे हो, वो इससे नीचे नहीं जा रहा। गामा कह रहा हूँ, सॉरी, मेरा लिफ्ट इससे नीचे नहीं जा रहा। मैं कितना ही क्रश कर दूँ वो उस पॉइंट। तो ये FPE की यही ब्यूटी है, FPE की यही ब्यूटी है कि उसने जो मेरा लिफ्ट है उसको इस पॉइंट पे सेट कर दिया। मैं आप लोगों को बड़ा करके ये चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो वो यहाँ सेट है, तो उससे नीचे वो जाएगा ही नहीं। मैं कितना ही कोशिश कर लूँ, वो उससे नीचे नहीं जाएगा। तो यही जो सॉफ्ट कॉन्ट्रास्ट इसमें इनिशिएट हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने FPE ने ये कॉन्ट्रास्ट हमको दिया है। तो यही रीज़न है कि हम ये जो लुक बना पाए हैं ऐसी सॉफ्ट सी, वो क्यों बना पाए हैं, वो इसीलिए बना पाए हैं। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि जो भी मैंने आप लोगों को बताया आप लोगों को अच्छे समझ में आया, और आप लोगों को क्लियर हो गया यार कि मूवीज जो इतनी सिनेमैटिक दिखती है उसमें ऐसा क्या यूज करते हैं वो लोग। अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और एज यूजुअल अगर कुछ भी डाउट रह गया है ना, तो कमेंट में फील फ्री टू ड्रॉप डाउन अ कमेंट, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। और अगर चाहिए होगी ना तो एक और बार इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। बस आप लोगों को चीज क्लियर होनी चाहिए। मेरा सबसे बड़ा इस यूट्यूब चैनल को शुरू करने का मोटिव यही है कि आप लोगों को मैं टॉपिक्स और कंसेप्ट्स क्लियर कर सकूं। और इसी बात के साथ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। इसी के साथ साथ मेरी और भी पुरानी वीडियोस यहाँ ऊपर आ रही होगी, अगर वो नहीं देखी तो जाके देखो, ऐसे और ही कंसेप्ट्स मैंने क्लियर करे हुए हैं उसमें। एंड विद दैट लेट्स एंड दिस वीडियो हियर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।